जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। आप लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आपने मुंबई की बात उठाई नहीं वहां। अब वो लोग जो मुंबई पे चुप रहे आज सर ज्ञान दे रहे कि हम लोगों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग इतिहास से घबराते हैं। उन्होंने ये तंज सिंधु जल संधि को लेकर कसा, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष कई बार सरकार पर आरोप लगाता रहा है। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता कराया, हालांकि भारत सरकार इन सभी आरोपों से इनकार करती है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोलकर सुन ले। 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नहीं हुआ। सुनिए उन्होंने आगे और क्या कहा और विपक्ष पर और क्या तंज कसे। I would like to share with the House how the world responded to this. One, sir, it's very important for the House to recognize that the UN Security Council passed a statement. Please. Mr. Jairam Ramesh, please take your seat. Jairam Ramesh, sorry sir, I should address the remarks to you. सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। प्लीज, ये सही परंपरा नहीं। आप अपनी बात कहें और दूसरे पक्ष की बात न सुने, ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आप सब लोग धैर्य से सुने। प्लीज आप बोले। सर अगर नाउ इफ वी कम टू हाउ द वर्ल्ड रेस्पॉन्डेड, आई थिंक प्लीज नहीं रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, आप दूसरा पक्ष सुनते नहीं है। प्लीज, आप अपना पक्ष कहते हैं, दूसरे का भी सुनिए। प्लीज in terms of the UN, in terms of the global response, I think most noteworthy was the UN Security Council statement. That statement was very noteworthy because Pakistan was a member of the council. We are not members of the council. Despite not being members of the council, we were able to get the UN Security Council to issue a statement. बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीट पर बैठकर इस तरह से न चिल्लाएं, न कमेंट्री करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, डू नॉट फोर्स मी, प्लीज। जरा सुने, प्लीज असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें। प्लीज बैठ जाइए, आप बोले प्लीज। सर द UN Security Council on the 25th of April, और ये सर आप सोचिए कि हम सदस्य नहीं थे, पाकिस्तान सदस्य था, उसके बावजूद our diplomacy was able to get the UN Security Council to issue a statement underlying the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of Pahalgam act of terrorism accountable and bring them to justice. Now not only that, sir, in this period, if you look, because lot of comments were made yesterday, how good was Indian diplomacy? आपके कितने लोगों को समझा पाए, कितने लोगों को इनकी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट किया था? सर वी हैड अ स्टेटमेंट फ्रॉम क्वाड, वी हैड अ स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रिक्स, वो बहुत अलग अलग ग्रुप, बट येट क्वाड वाज स्पेसिफिक इन कंडेमिंग द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम and repeating the call of the UN Security Council to bring the perpetrators and organizers to justice without any delay. In the case of BRICS, so the very BRICS
The very BRICS which after Mumbai 26/11 could not even use the word cross-border terrorism. आप लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आपने मुंबई की बात उठाई नहीं वहां। अब वो लोग जो मुंबई पे चुप रहे, आज सर ज्ञान दे रहे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। और अगर आप ब्रिक्स में देखें, BRICS has a specific reference to cross-border movement of terrorists, Nothing is going on record, please. and safe havens. सर आगे देखें सर, Please. we were able to get Please. Central Asian countries. Please. Sir, we were able to get Central Asian countries to oppose providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism financing. We were able to give Indian Ocean rim countries. We were able to get Germany. We were able to get France. We were able to get European Union. We were able to get Russia. Sir, अगर आप रशिया का देखें, President Putin has said that this brutal crime has no justification whatsoever, and its perpetrators will face a disaster.